आपके जीवन में बड़े सपने होंगे बेटा, पर आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, अरे तुम तो पढ़ने में बेकार हो, अरे तुम तो हर चीज में बेकार हो, तेरा कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। बेटा उन लोग को कभी जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। एक चीज याद रखिएगा, लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। आई विल विन, क्या आई विल विन, मैं जीतूंगा। आज आप जीवन में कहां हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, पर आज से 10 साल बाद आप कहां पहुंचोगे ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। हो सकता हो बेटा आज आपके घर में पैसों की कमी हो, पैसों का अभाव हो, पिताजी मेहनत कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से खर्चा चल रहा हो। आप हो सकता हो बेटा पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, आप जीवन में कुछ करना चाहते हो पर आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आया जो पीछे बोर्ड पे, ये बेटा मैं हूं 2015 में और ये भी मैं हूं 2024 में। तो सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइस, ये बात दिमाग में सेट कर लो, कमेंट में लिख दो, अपने घर के दीवार पे लिख दो, सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइस। और आपके जीवन में बड़े सपने होंगे बेटा, पर आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, अरे तुम तो पढ़ने में बेकार हो, अरे तुम तो हर चीज में बेकार हो, तेरा कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। बेटा उन लोग को कभी जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। एक चीज याद रखिएगा, लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है। भाई कॉन्फिडेंस रखिए। ये जो तुम्हारे अगल बगल पड़ोसी अड़ोसी हैं, ये जो चाचा बुआ मामा ताऊ, ये सब उम्मीद कर रहे होंगे कि तुम इस बार 80% ना लाओ, 90% ना लाओ, और सब तुमसे कहते भी होंगे अरे तू तो फेल हो जाएगा, अरे तेरे कौन से 90% आएंगे। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है आपके हारने का। एक बात अपने दिल में लिख लीजिएगा और शीशे में देख के खुद से हर रोज बोलिएगा कि जीतने का मजा तभी आता है जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा। जीतने का मजा तभी आता है जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो। मैं क्लास 9th में साइंस में फेल हुआ था और वहां से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, तो तुम भी पहुंच सकते हो। बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आई विल विन। शीशे में उठ के खुद को देखना और खुद से एक लाइन बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा। पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आई विल विन। मत डरो दुनिया क्या कहती है, हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे। शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे। सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। और हो सकता हो तुम्हारे अगल बगल तुम्हारे भाई बहन तुम्हें बोल रहे हो तुमसे नहीं हो पाएगा, हो सकता हो तुम्हारे दोस्त यार भी बोल रहे हो तुझसे नहीं हो पाएगा, हो सकता हो तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदार बोल रहे हो तुझसे नहीं हो पाएगा, और अंत में हो सकता हो तुम्हारे माँ बाप भी एक दिन बोल दे तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, अपने दिल में ये चीज बैठा लो, आई एम अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। किसी की नहीं सुनेंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता, आई एम अनस्टॉपेबल। रात में पढ़ रहे हैं, रात के 1-2 बज गए, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, उठे यार क्या करें यार, कुछ खा लेते हैं। फिर किचन में गए, क्या खाए, रात में कुछ खाना रखा है, थोड़ी सब्जी उठाई खा ली, है ना, मैगी रखी घर में, मैगी बनाई खा ली। वापस आए स्टडी टेबल पे अपने बैठे, चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं, फिर लग गए भाई इंस्टाग्राम पे, और फिर रात का सन्नाटा, इंस्टाग्राम पे फंस गए, अपनी थॉट्स में फंस गए, सोच विचार में फंस गए, किसी लड़का किसी लड़की के बारे में सोचने लग गए। अचानक से किसी मूवी का किसी वेब सीरीज का शॉर्ट देख लिया, वो देखने बैठ गए। यूट्यूब पे कुछ भी रैंडम सर्च किए जा रहे हैं। और होता ऐसा है कि 2 बजे आपने छोटा सा ब्रेक लिया था रात को आधे घंटे का, और फिर आप सो रहे हो सुबह 4 बजे जाके, सुबह 5 बजे जाके। ऐसे में ये टाइम जो वेस्ट हुआ ना, ये अगले दिन आपको बेटा बहुत गिल्ट देता है। सुबह उठ के आपको लगता है ये टाइम क्यों वेस्ट हुआ। तो सर ये तो दिन में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, पर दिन में आपके जो हम और आप हम जैसे घरों से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, तो घर में जगह कम होती है, तो माता पिता आसपास टहलते होते हैं, वो देख लेते हैं, तो आपको मना कर देते हैं कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहे हो। आपको डर होता है कि लोग देख रहे हैं। रात में वो डर खत्म हो जाता है, किसी के गाइडेंस में नहीं होते हो, अभी आप छोटे बच्चे हो, थोड़े से कोई देख नहीं रहा है आपको, तो आप अपनी मनमानी करते रहते हो और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कई लोग बोलते हैं मैं 4 घंटे सोता हूँ, कई बोलते हैं मैं 5 घंटे सोता हूँ, कई वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर सिर्फ 4 सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो जीवन में 4 घंटे सोते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप कम से कम 7 आवर की स्लीप लो। ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ बेटा, 7 घंटे सोओगे तभी तो दिमाग चलेगा। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अर्जुना बैच के अंदर रोज आपकी 4 घंटे की ऑनलाइन क्लास हो रही है, उसके बाद उसकी आपको डीपीपी मिल रही है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो भी तो आपको बनाने हैं। अगर दिमाग फ्रेश नहीं रहा तो आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। 4 घंटे सोने से आपको लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम बच गया, बेटा क्या फायदा, आपकी उसमें एफिशिएंसी नहीं है, आप एफिशिएंट ही नहीं हो, दिमाग ही नहीं चल रहा है, थका हुआ दिमाग है, सोते हुए बैठे हुए हैं, एकदम डीमोटिवेटेड से नहीं हो रहा है सवाल, अरे दिमाग, तो आपने अपनी एफिशिएंसी खराब कर ली।
क्या 7 घंटे सो के भी IIT निकल सकता है? बेटा 8 घंटे सो के भी निकल सकता है। ये सारे मिथ हैं। पता नहीं आपके अगल बगल कोई IIT वाले भैया होंगे, टॉपर भैया होंगे, किसी इंटरव्यू आप देख लिया होगा, मैं आई ओनली स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स, आई ओनली स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, मैं सिर्फ 6 घंटे सोया, 5 घंटे सोया। मत मानिए। एक बच्चा था वो कश्मीर वाला, उसने वीडियो में हमारे इंटरव्यू में बताया था, बेचारा जो पेंटर था, उसने बोला था मैं 3 घंटे सोता हूँ। उसकी मजबूरी थी बेटा, उसको काम करना था, घर के लिए पैसे कमाना था। अगर आपकी ये मजबूरी नहीं है तो 4 घंटे किसी फैशन में नहीं। अगली बात है बेटा फर्स्ट स्टार की। अब सुबह उठ के आपने पहले घंटे में जो काम किया वो ये बताता है कि आप लाइफ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा सीरियस हो। अब सोचो, दिन की शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई, और सुबह उठते ही एक बच्चा सबसे पहले मोबाइल निकालता है कि देखें यार किसके व्हाट्सएप मैसेज आए, देखें यार इंस्टाग्राम पे पिछली फोटो पे कितना लाइक हुआ है, देखें यार उस लड़की की फोटो पे किसी और लड़के ने आके कमेंट तो नहीं कर दिया, देखें यार कोई उससे तो नहीं बात कर रहा। तो आपकी प्रायोरिटी दिख रही है उससे लाइफ की, कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ना IIT आया, ना नीट आया, ना माँ बाप आए, सबसे पहली चीज क्या आई कि यार व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया कि नहीं। इससे बेटा आपकी लाइफ के फ्यूचर डिफाइन हो रहा है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या सोचते हो। तो बेटा जिंदगी का फर्स्ट स्टार, लाइफ का फर्स्ट स्टार, हर सुबह का फर्स्ट स्टार, यही बेटा डिफाइन करने वाला है who you are। यही बताता है कि आप असली में कौन हो। बाकी जितना बेटा आप नाटक कर लो, झूठ बोल लो, दुनिया से झूठ बोलो, खुद से दिन भर झूठ बोलो कि नहीं यार मैं IIT के लिए सीरियस हूं, अगर सुबह उठते ही आप सबसे पहले स्क्रीन टाइम स्टार्ट कर देते हो, मोबाइल स्क्रॉल करना, इसका मतलब है आपके दिमाग की प्रायोरिटी कुछ और है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को प्रायोरिटाइज करना, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टार मैंने बताया ना, फर्स्ट स्टार डिफाइन करता है कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो। सुबह उठ के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चलता है? व्हाट्सएप चलता है, मोबाइल चलता है, या IIT चलता है, नीट चलता है, पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, कल ऑनलाइन लेक्चर में क्या हुआ था, या मेरी ऑफलाइन कोचिंग में कल क्या हुआ था, क्या DPP मिली। इसी तरह से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को जीवन में प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटी बनाना कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप सुबह उठे, आपने कहा कि यार कल मेरे को, मान लेते हैं कोई अर्जुना JEE में, कह रहे कल यार अर्जुना JEE में ना फिजिक्स में बहुत टफ टॉपिक पढ़ाया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला यहाँ से हर साल 2 क्वेश्चन आता है, इस लेक्चर के अंदर से 2 क्वेश्चन आता है। टीचर्स बताते हैं कई बार, तो आपको लगता है यार ये तो रिवाइज करना है, पर आप हमेशा क्या करते हो, इसको ना बाद में करें, पहले ईजी वाला काम कर लेते हैं सुबह से। तो जब भी बेटा आपको प्रायोरिटाइज करना हो तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को, जिसका मोस्ट वेटेज हो जीवन में, उसको पहले कर लो। वरना क्या होता है, हमेशा एंजाइटी बनी रहती है मन में, इसको बाद में करेंगे, और दिन भर आपके जीवन में एक बोझ, पूरे टाइम आपके दिन भर आपके दिमाग में एक बोझ बना है कि यार ये करना है, इसको शाम में 6 बजे करना है, फिर 5 बज गया, उसके बाद सोचा यार इसको 7 बजे कर लेंगे, फिर 7 बजे आया यार इसको 9 बजे कर लेंगे, और अब रात हो गई, अब टेंशन स्टार्ट हो गई है, अब आप पैनिक कर रहे हो कि तो रात में हो ही नहीं पाएगा, अब कैसे करें। तो आपको प्रायोरिटाइज करके अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को दिन में पहले करना है। जो लोग स्कूल नहीं जाते, सुबह से शुरू कर दो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्लास में आपको लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है आज दिन भर में, ये तो मुझे करना ही था, मेरी मैथ्स वीक है तो मुझे मैथ्स का ही चैप्टर करना ही था। जो चीजें बेटा आपकी वीक हो और जिसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस हो, उसको पहले करें बेटा। पढ़ाई में ये नहीं कि इसको बाद में पढ़ लेंगे, वो पेपर में करना होता है। पेपर में जो टॉपिक वीक है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, पर पढ़ाई करते वक्त बेटा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसमें वीक हो, उसको पहले कर लो। दिमाग से स्ट्रेस निकल जाएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगा कि यार वो डिफिकल्ट चीज तो जो थी वो मैं सुबह सुबह खत्म कर दी।